नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। आप सभी का एग्ज़ाम्स भी पास आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में आज चर्चा करेंगे। और कई साथियों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बोला है कि एक मैराथन वीडियो आप अपलोड करो। तो मैराथन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कम लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि 3-4 घंटे तक कोई भी कंटिन्यू नहीं कर पाता है, बोर हो जाता है। तो ये हो सकता है कि वो बीच में स्किप कर दे, फिर वापस से उसी जगह पे। तो वैसा ना करते हुए मेरा मत ये है कि मैं 30 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो डाल दूँ, ताकि उसको आप क्विकली देख सको। ईयरफोन लगा के भी सुन लो आप भले ही, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 30 से 40 मिनट का मैं 3 से 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जैसा भी आपका मत होगा वही कार्य कर लेंगे। राज्य का शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मुखिया होता है। मुखिया मुख्यमंत्री होता है। कहने को तो संविधान क्या कह रहा है कि राज्यपाल है भाई। राजस्थान में जैसे कोई भी राज्य हो, राजस्थान एमपी, राज्यपाल मेन है भाई साहब, राज्यपाल है घर का प्रमुख। लेकिन नहीं भाई, काम कौन करता है? मान लो दादाजी लेकिन उम्र दराज हो गए, तो कार्य पिताजी करते हैं सब जगह आना जाना। तो संवैधानिक तौर पे तो दादाजी हैं प्रमुख घर के, लेकिन असलियत में तो कार्य पिताजी कर रहे हैं, सारा अर्निंग भी कर रहे हैं। हालांकि दादाजी ने भी करी है, पर दादाजी के अगर मान लो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद कार्य कौन कर रहा है? ऐसे ही कार्यपालिका का प्रमुख मुखिया यहाँ पे मुख्यमंत्री है, ठीक है। ये अपने भजन लाल जी शर्मा आप सभी जानते हैं। और अनुच्छेद 164 के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री पद का उल्लेख इसी में करा गया है। तो भजन लाल जी के बारे में कौन बता रहा है? अनुच्छेद 164, ठीक है। अनुच्छेद 164(1) कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा भाई। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मुख्य मंत्रिपरिषद कौन होता है? ये जो मेन मुखिया होता है ना अपना, ये जो मुख्यमंत्री साहब है ना, इनकी टीम के मेंबर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। इनकी टीम में कौन कौन है? तो इनकी परामर्श से इनके मिलने वालों को लगाएंगे, या इनकी नज़र में जो उचित है, ठीक है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। जिसके पास बहुमत होगा वो दल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो आप लोग को तो दिख ही नहीं रहा था, सॉरी। अब तथा 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। ये अगर मान लो मैच टाई हो गया और 20-20 हो गया, अगर हिसाब इधर भी 2 पक्ष है और दोनों पक्ष के बीच में टाई हो गया मैच, तो राज्यपाल कहेगा कि मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ। राज्यपाल अपने हिसाब से एक व्यक्ति को चुनेगा और कहेगा कि आप इस पार्टी को मैं कहता हूँ 1 महीने में विश्वास प्रस्ताव पास कर दो, ठीक है, और बने रहो सीट पर। मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो सामान्यतः 5 वर्ष का है, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। यहाँ प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है विधानसभा में पूर्ण बहुमत। यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत न हो तो समय से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाएगा, ठीक है। अब पद से हटाने की बात करते हैं तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को वो हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 164(2) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(3) क्या कहता है? मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। इसकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। अनुच्छेद 164(4) क्या कहता है? मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा के सदस्यों की होती है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अब नोट करते हैं कि अनुच्छेद 54 के अनुसार चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है या मुख्यमंत्री मनोनीत है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अनुच्छेद 164(5) क्या कहता है? मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन 75,000 रुपये प्रति माह चल रहा है।
अनुच्छेद 166 क्या कहता है? राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन। अनुच्छेद, अब मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 167 से स्टार्ट होती है। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करते हैं। अन्य कार्य राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संचार का माध्यम है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति कहीं भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बगैर कोई भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष सदस्य होता है। राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री जो भी कौन है? दिया कुमारी जी। तो संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद उल्लेख नहीं है। राजस्थान में अब तक उप मुख्यमंत्री कौन कौन रह चुके हैं देखते हैं। श्री टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री। श्री हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का था और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और श्री बनवारीलाल बेरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो कमला बेनीवाल। श्री सचिन पायलट और सुश्री दिया कुमारी जी दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है श्री प्रेमचंद बेरवा। राज्य मंत्रिपरिषद जो है 164 अनुच्छेद 163 क्या कहते हैं? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। ठीक है। अब क्या है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत भी हो गया ना तो भी वो बने रहेंगे। यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है, अगर मान के चलो कि कोई मंत्री तो बना दिया, अभी भजन लाल जी ने मान लो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना दिया, मान लो कैबिनेट मंत्री के रूप में, ऊर्जा मंत्री के रूप में, अभी जैसे हमारे हीरा लाल जी हैं यहाँ पे नियुक्त है ऊर्जा मंत्री के रूप में, लेकिन अगर उनके पास सदस्यता है वैसे तो, बट अगर वो चुनाव नहीं जीते होते तो 6 महीने का टाइम लिमिट दी जाती है, अल्टीमेटम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर आप सदस्यता हासिल करो आप। ठीक है। अनुच्छेद 164(1) किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी तथा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 11+1 से कम नहीं होगी। ठीक है। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 से लागू 1 जनवरी 2004 को हुआ था। प्रावधान 2003 में हुआ था, लागू 1 जनवरी से हुआ। अनुच्छेद 164 क क्या कहता है? 1 क्या कहता है? में क जोड़कर लागू किया गया है। किस प्रावधान को दोबारा देख लेते हैं। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है अतः राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 यानी 29+1 तथा न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है तो 6 महीने के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। ठीक है। अब है मंत्रियों की श्रेणियाँ। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है इसके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जैसे कि गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग,
मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है किसी भी विभाग का, ठीक है। राज्य मंत्री जो हैं इनको आप जितने भी मंत्री अलग अलग उसमें बनाए गए विभागों में आप उनकी एक लिस्ट बना लेना, या मैं रील्स के माध्यम से शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड कर दूंगी सारे जो भी रिसेंट अपने हैं मंत्री। राज्य मंत्री के बारे में बात करते हैं। इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध राज्य या उप मंत्री को आवंटित करेगा। उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करते रहते हैं, सॉरी उप मंत्री के बारे में। इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। सचिव कौन है? संसदीय सचिव। राजस्थान में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत 1967 से चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन लाल जी सुखाड़िया ने करी थी। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। किसको दिलवाता है? संसदीय सचिव को। अब बात करते हैं राज्य सरकारें विधायकों में से ही इनकी नियुक्ति करती है। इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। मंत्रिपरिषद मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164। मंत्रिमंडल क्या है? मूल संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे 44th संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया, ठीक है। अब इधर आते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। इसका आकार बड़ा होता है, इसमें सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कम शक्तिशाली होती है थोड़ी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं और ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। जैसे अपन ने राज्यपाल सब देखे थे, वैसे सारे अपन को मुख्यमंत्री भी देखने पड़ेंगे एक बार। तो दोस्तों, चाय वाय पीते रहा करो बीच बीच में और पढ़ते रहा करो। ज़्यादातर भाई बहन तो मेरे लाइब्रेरीज में बैठकर देख रहे होंगे वीडियो, तो आप ईयरफोन लगा के भी, जैसे आप कभी वॉक पे निकलो या चाय पे जा रहे हो पीने के लिए बाहर, जैसे भी आपको फ्री टाइम मिले, तो हेडफोन्स यूज़ करके भी आप मेरी वीडियो को ऑन कर लिया करो, सुनते रहा करो। सुन के भी चीज़ें बहुत सारी याद होती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा आप ताम झाम बैठे हो तभी सेटअप जमा हो, तभी नहीं, फ्री टाइम में भी आप सुन सकते हो, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। हीरालाल शास्त्री 1949 से 51। अब देखते हैं दोस्तों, हीरालाल शास्त्री जो है 1949 से 51 तक रहे। ये देखो आप फोटो, भारत इंडिया 25। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। राजस्थान में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। संभागीय व्यवस्था किसने शुरू करी? तो अपने हीरालाल जी शास्त्री ने। इनके समय मुख्य सचिव के राधाकृष्ण और वी नारायण थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CS वेंकटाचार्य, ठीक है। तो ये देखिए, इनके फोटो भी दिया हुआ है। मेन बात हालांकि ये वाला जो वर्जन निकाला है ना पॉलिटी का, वो थोड़ा सा कलर प्रिंट पता नहीं ब्लू सा दे रखा है। बाकी जो ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की भी सही है। इसको पता नहीं क्यों ब्लू कर दिया सर ने, रोहित जी ने, बट ठीक है जो भी है। सारी बुक्स जो है ना इंटरेस्टिंग बनाई गई है, क्योंकि इमेजेस साथ में कनेक्ट करके दी हुई है, तो बच्चा रेजोनेट जल्दी कर पाता है। CS वेंकटाचार्य राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री, ICS इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी रहे। मुख्य सचिव के राधाकृष्ण, SW शिवशंकर, जय नारायण व्यास 1951 की बात है, ये निर्वाचित हुए। 52 तक रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रहे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा सदस्य हैं रहे, और मुख्य सचिव SW शिवशंकर BG राव थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीकाराम पालीवाल जी की। इनसे क्वेश्चन आया था टीकाराम जी से, तो ध्यान रखना इनकी क्या क्या करा इन्होंने।
प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 3 मार्च 1952 को। लोकसभा, एक तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यही क्वेश्चन आता है। लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी हैं। जयनारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। अब के राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में भी उप मुख्यमंत्री रहे। वाह यार, यानी सभी से अच्छी बना के रखते थे। इन्हें भूमि सुधार का जनक भी कहा जाता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य भी रहे थे। मुख्य सचिव SW शिवशंकर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जयनारायण व्यास 1952-1954 प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों जालोर A व जोधपुर शहर B से चुनाव लड़ा। ठीक है, जयनारायण जी ने। और उसके बाद क्या होता है कि प्रथम विधानसभा में 2 जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगहों से हार गए। बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव में जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इनके समय टीकाराम पालीवाल को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 6, 7, 8, 9 मोहनलाल सुखाड़िया 1954-1971 आधुनिक राजस्थान का निर्माता है। राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मोहनलाल जी सुखाड़िया सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री पद पर बने हैं और लोकसभा सांसद भी रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जयनारायण व्यास व टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे, काफ़ी अनुभवी थे। इनके समय पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया। 1962 की बात है, संभागीय व्यवस्था बंद कर दी थी। ठीक है, संभागीय व्यवस्था किन्होंने बंद करी दोस्तों? चालू तो अपने लाल शास्त्री जी ने करी थी और बंद इन्होंने कर दी। और इनके समय अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ओ भाई, राष्ट्रपति शासन लगा था भाई साहब इनके चक्कर में। अब 1971 की बात कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी के कहने पर त्यागपत्र भी दे दिया। मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक 4 बार शपथ ली थी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं तो मोहनलाल जी सुखाड़िया और एक टीकाराम पालीवाल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आप, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने। भाई साहब कमबैक बारी कराए। और मुख्य सचिव BG राव और कृष्णपुरी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। KN सुब्रमण्यम, एक सेकंड, मुख्य सचिव के नाम देखते हैं अपन इनका। तो KN सुब्रमण्यम, भगत सिंह जी मेहता और सांवलादान उज्ज्वल, RD माथुर, KPU मेनन, ZS झाला, ये सब इनके सचिव थे। अब बरकतुल्ला खां के बारे में बात करते हैं। तो ये राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने और मोहनलाल सुखाड़िया के समय उपमंत्री व मंत्री पद पर बने रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद रहते हुए निधन हो गया था। अरे यार। मुख्य सचिव ZS झाला, सुंदरलाल खुराना। अब बात करते हैं हरिदेव जोशी की। 1973 की बात है, 1977 तक बने रहे। ये रहा इनका फोटो। मोहनलाल सुखाड़िया व बरकतुल्ला खां के समय मंत्री पद पर रहे। राजस्थान विधानसभा में 10 बार विधायक रहे थे दोस्तों। चक्कर में मत रहना, कोई नहीं है टक्कर में इनके। विधायक रहे लेकिन कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक बने। 1975 में आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री थे और 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। मुख्य सचिव सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी, RD थापर, आनंद मोहन लाल, नरेश चंद्र, बिपिन बिहारी लाल माथुर। ठीक है, ये सब इनके मुख्य सचिव थे। अब बात करते हैं भैरव सिंह जी शेखावत। नमस्ते हैं इनको। भैरव सिंह जी शेखावत का भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। फोटो देख लीजिए। राजस्थान में पहली बार गैर सरकारी सरकार भैरव सिंह शेखावत जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी है। गैर कांग्रेसी सरकार, समझ रहे हो? गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में पहली बार भैरव सिंह जी के काल में बनी थी, जनता पार्टी के नेतृत्व में। इस समय ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इनके समय हरिशंकर भावड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया।
11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बना एकमात्र है। इनके समय सर्वाधिक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है भाई साहब, 2 बार लगा है दोस्तों। और इनके समय राजस्थान में पहली बार समय से पहले विधानसभा भंग हुई और मध्यावधि चुनाव हुए। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य सचिव कौन कौन थे इनके टाइम। मोहनलाल मुखर्जी थे, गोपाल कृष्ण थे, भानोत, विपिन बिहारी लाल माथुर, टीवी रमन, गोविंद मिश्रा, मीठा लाल मेहता, अरुण कुमार। अब बात करते हैं जगन्नाथ जी पहाड़िया की। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे ये। अनुसूचित, इनका फोटो देख लो। प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये जगन्नाथ जी थे। लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे। जब ये मुख्यमंत्री बने तब विधानसभा सदस्य नहीं थे। कवियत्री महादेवी वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण 1981 में त्यागपत्र देना पड़ा था, चोट हो गई थी इनके साथ। अब बिहार हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। मुख्य सचिव गोपाल कृष्ण भानोत, मदन मोहन कृष्णावली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिवचरण माथुर के। तो 1981 से 85 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 23 फरवरी 1985 को चुनाव अभियान के दौरान डिग गोलीकांड के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। असम के राज्यपाल बने। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 का गठन हुआ। अब मुख्य सचिव मदन मोहन कृष्णावली, आनंद मोहन लाल, विपिन बिहारी लाल माथुर। अब बात करते हैं अपने हीरालाल जी देवरा की। 1985 से 85। अच्छा, 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष व दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। न्यूनतम कार्यकाल 16 दिन का रहा भाई साहब, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्या। ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, मुख्य सचिव आनंद मोहन लाल। अब देखते हैं अपन 16 दिन का कार्यकाल किनका था इनका। तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका है दोस्तों, तो हीरालाल जी देवपुरा का है। अब देखते हैं अपन मुख्य सचिव आनंद मोहन लाल। अब 16वें हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर बने, फिर हरिदेव जोशी, भीरू सिंह शेखावत। ठीक है, अब 21वें बात करते हैं अपन अशोक गहलोत जी की। 1998 से 2003 तक अशोक जी गहलोत सरदारपुरा जोधपुर से विधायक हैं। मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली। 2012 से 13 में सर्वप्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया। 2022 में से 23 में पहली बार कृषि बजट आया। अब मुख्य सचिव देख लो, अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी बहुत सारों में थे। इंद्रजीत खन्ना, RK नायर, DS सामंत, कुशल सिंह और T श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, CK मैथ्यू, CS राजन, देवेंद्र भूषण गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य, उषा शर्मा। अब ये श्रीमती वसुंधरा राजे, जिन्हें झालावाड़ में मैडम कहा जाता है, और 2003 से 2008 तक रही। इनका जन्म देखो, इन्होंने का जीवन है ना वाकई में तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ इन्होंने लीडरशिप का रोल निभाया है। और राजस्थान से के झालावाड़ से इन्होंने चुनाव लड़े थे और बहुत ही ज़्यादा झालावाड़ की रंगत पलट दी थी इन्होंने। मतलब तो ज़िंदगी झालावाड़ बोलते थे पहले कि यार ज़िंदगी झालावाड़, वो इसीलिए कि झालावाड़ की हालत पहले उस एरिया की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैडम के आने के बाद बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो डेवलपमेंट वाकई में देखने लायक है उधर का। और श्रीमती वसुंधरा राजे जी, इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन हुआ। निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़ आ गया। देखो, राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी। विधानसभा में 2 बार विपक्ष की नेता भी रही है दोस्तों। और मुख्य सचिव RK नायर, अनिल वैश्य, DC सामंत, CS राजन और राजीव महर्षि, ओम प्रकाश मीणा, अशोक जैन, निहाल चंद गोयल, देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये सब इनके कार्यकाल में मुख्य सचिव थे। ठीक है, अशोक गहलोत जी आते हैं वापस फिर हमारे यहाँ पे। फिर श्रीमती वसुंधरा राजे जी आ जाती है 18 तक। फिर अशोक गहलोत जी आते हैं। अब भजन लाल जी चल रहे हैं। तो राजस्थान का नियम है, यहाँ पे एक बार कांग्रेस की आती सरकार, फिर बीजेपी की। राजस्थान वाले किसी को भी मतलब नो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं हम लोग ये वाली बात है, किसी की नहीं चलने देते। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब करप्शन होने लग जाता है, वैसे ही फिर यूथ यहाँ का हटा देता है सबको। श्रीमान भजन लाल जी शर्मा 2023 लगातार अभी तक बने हुए हैं। पदक्रम के अनुसार 26वें हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि पदक्रम में 26वें, अभी भजन लाल जी शर्मा 26वें हैं।
व्यक्ति क्रम के अनुसार 12वें हैं, समझ रहे हो, 12वें हैं यूँ तो व्यक्ति 12वें। भाई एक ही मुख्यमंत्री 2 बार भी रह चुका ना, अगर तो 10 साल कवर कर लिए एक ही व्यक्ति ने, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पद क्रम के अनुसार तो 26 है, बट व्यक्ति के अनुसार 12वें हैं। जन्म अटारी भरतपुर में हुआ था और सांगानेर जयपुर से विधायक हैं दोस्तों। इनके समय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और एक प्रेमचंद जी बेरवा है। तो याद रखना अपने यहाँ दिया कुमारी जी एक ही नहीं है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं अपने यहाँ पे। और मुख्य सचिव उषा शर्मा और सुधांश पंत है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य कहता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी, राजस्थान की प्रथम केयर टेकर सरकार काम चलाओ सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। ये सब मुख्य हैं, फैक्ट्स है, मतलब भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। ये सब क्वेश्चन भी आ चुके। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे 4 हैं, देखो, एक तो हरिदेव जी, एक जगन्नाथ जी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल जी सुखाड़िया। याद रखना, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। मुख्यमंत्री या फिर ऐसा आता है, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल नहीं रहे, ऐसे भी आता है। तो 3 अपने दे देंगे, 1 अलग दे देंगे। तो इन 4 का फोटो खींच लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे, तो जय नारायण जी थे, भैरव सिंह जी थे, भजन लाल जी शर्मा। अब आता है राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल व जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं राजस्थान के। अब देखते हैं राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, ये भी क्वेश्चन देखने लायक है। तो भैरव सिंह जी शेखावत, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी। राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है? अपने मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है, 4 बार बने दोस्तों खतरनाक पारी के लिए। 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन बने देखना, तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। 2 बार मुख्यमंत्री अपनी शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे जी मैडम और जयनारायण व्यास। अब देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक अवधि के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान में के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, यानी मतलब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किसका था? मोहनलाल जी का, भैरव सिंह जी शेखावत, अशोक गहलोत जी और हरिदेव जोशी। राजस्थान देखो बनने में तो बन जाए, लेकिन बनकर वापस से हटना, तो वो वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ये सारी लाइनें अलग अलग है। राजस्थान कार्य विधि नियम के अनुसार निम्नांकित कार्य करने से पूर्व मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। कौन कौन सी बातें हैं वो? कि व्यक्तियों का विचारण के बिना निरुद्ध रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन, मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति के लिए क्षमादान के प्रकरण, वित्त विभाग में परिवर्तन के मुद्दे। कोई को अगर क्षमादान में देना हो या वित्त विभाग में रेवेन्यू में अगर अपन को कुछ परिवर्तन के मुद्दे लाने हो तो मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री अपना चैप्टर खत्म होता है और अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो आप उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। नमस्ते सभी को और बने रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। ठीक है।